अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पिंकू, संभालिए खुद को। मेरी बहन मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। हाजी भाई, हार गया मलिष्का जी। आप ही बताइए मैं खुद को कैसे संभालूं? पिंकू जी, आपको संभालना होगा। दादी दादू इस परिवार के लिए खुद को संभालना ही होगा। सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर गई। आई एम सॉरी। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। एक पल को ऐसा लगा जैसे मलिष्का जी नहीं, पलक ने मुझे समझाया। अक्सर मुझे मलिष्का में पलक क्यों नजर आती है? जूही, तुम? जूही, तुम यहाँ कैसे? सॉरी समर, वो मैं ऐसे चोरों की तरह आ गई। मैं क्या करूँ? मुझे रूही की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि उस खेत से रूही आएगी मुझसे मिलने। लेकिन मुझे है बार ऐसे नहीं आना चाहिए। मैं चलती हूँ, सॉरी। जूही, रिलैक्स। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। तुम अंदर जा सकती हो। नाहर भैया अपने रूम में नहीं है, वो स्टडी रूम में कुछ काम कर रहे हैं और माँ सो रही हैं, सो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पक्का? थैंक यू समर, तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा सुनो, किसी को बताना मत कि मैं यहाँ आई हूँ। बस 5 मिनट की बात है, फिर मैं 5 मिनट में आ जाऊंगी। तू दरवाजे से कैसे आई? किसी ने तुझे देखा तो नहीं ना? वो बस समर ने देख लिया था, लेकिन मैंने किसी तरीके से संभाल लिया। जो तो समर भैया को परेशान मत किया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। तू उसकी छोड़ और अपनी परेशानी की सोच। रूही, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? तू टेंशन मत ले। हम दोनों कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे मिलकर। जूही देख, मैं ये तो जानती हूँ कि खाटू जी जो करेंगे अच्छे के लिए ही करेंगे। उन्होंने मुझे मौत के मुंह से बचाया है, तो इसमें भी उनकी ही मर्जी होगी। लेकिन क्या करे जूही, इतनी बार अग्नि का सच सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मेरा हर प्लान हर बार फेल हो रहा है। इतना टाइम बर्बाद कर दिया कि बात नाहर जी की दूसरी शादी तक पहुंच गई। जूही, मेरे पास अब और मौके नहीं है। अगर मैंने ये शादी नहीं रोकी तो मैं नाहर जी को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी, और फिर मैं खुद को कभी बेकसूर साबित नहीं कर पाऊंगी, और ना ही नाहर जी को अपनी शक्ल दिखा पाऊंगी। और उनके और अग्नि की शादी के गुनहगार बन जाऊंगी, वो अलग। जो मुझे कुछ तो ठोस करना पड़ेगा। और जो ही घर पे मशहूर पंडित जी आ रहे हैं, नाहर जी और अग्नि की शादी का मुहूर्त निकालने। जो क्या तू भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ?
रूही, हमें कुछ भी करके इस मुहूर्त को टिलवाना होगा। लेकिन हम क्या करेंगे? मेरे पास ही प्लान है। ये अच्छा है ना? नहीं, इसका डिजाइन ठीक नहीं है। ये अच्छा है, ये ठीक रहेगा। देखिए माँ, ना तो अभी पंडित जी आए हैं और ना ही उन्होंने मुहूर्त निकाला है। आप अभी से कार्ड चूज करने लग गए। मेरे पोते की शादी है। पिछली बार मैं नहीं थी तो देखा ना क्या हुआ, गलत लड़की आ गई घर में। लेकिन इस बार मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगी। एक एक चीज पर मैं खुद नजर रखूंगी। लड़की तो मेरी पसंद की आ ही गई है, बाकी सारी चीजें भी मेरी पसंद की ही होंगी। शादी के कार्ड से लेके नहार की शेरवानी तक। माँ जी, ये सब बाद में, पहले आप ये फ्रूट्स लीजिए। मुझे अभी नहीं खाना, तुम रख दो, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं, अभी लीजिए, लीजिए ना। अच्छा माँ जी, मेरी अभी पंडित मोहन राज जी से बात हुई है। वो 1 घंटे में स्टेशन पहुंच जाएंगे, तो मैं सोच रही थी कि मैं समर को भेज दूं उन्हें लाने के लिए। ये ठीक है, भेज दो उसे। अरे वो बड़े प्रतिष्ठित विद्वान पंडित है, उनका आदर सत्कार अच्छे से होना चाहिए। जी बिल्कुल। पंडित जी तो 1 घंटे में आ रहे, फिर तो मुझे जल्दी जाना होगा। पिंकू भैया, क्या हुआ तुझे? अग्नि यहाँ यूं ही नहीं आई थी पिंकू भैया, वो हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आई थी। क्या कह रही है तू? मतलब ये कि अग्नि नहार जीजू से शादी कर रही है। पिंकू भैया सोचे ना, रूही को गए हुए अभी 1 महीना नहीं हुआ है और ये लोग खुशियां मना रहे हैं। आपको पता है, हमारी रूही की तो बॉडी भी नहीं मिली थी। ये भी तो हो सकता है ना कि वो जिंदा हो। हाँ, लेकिन जूही, इतने दिन हो गए हैं, अभी तक जूही की बॉडी नहीं मिली। ऐसे में कोई उम्मीद रखना तो बेकार ही है ना। नहीं पिंकू भैया, मुझे लगता है हम लोग को कुछ करना चाहिए। हमें कुछ करना चाहिए इस बारे में। रूही नहीं तो रूही की आत्मा, उसकी आत्मा जहाँ भी होगी बहुत दुखी होगी, बहुत तकलीफ में होगी। हमें कुछ करना चाहिए पिंकू भैया। जूही, जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन तकलीफ में तो उनके घर वाले रह जाते हैं ना। तू संभाल खुद को। वो सब मुझे नहीं पता पिंकू भैया, लेकिन मुझे लगता है कि रूही की आत्मा ना बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। तू संभाल खुद को। हाँ, लाइट को क्या होगा अचानक? मुझे लगता है वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, मैं देख कर आती हूँ। हाँ। पिंकू भैया, रूही, पिंकू भैया, आप मुझसे प्यार करते हैं ना? हाँ। प्लीज नाहर जी की दूसरी शादी मत होने दीजिए, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं इस दुनिया से जाकर भी तकलीफ में रहूंगी। रूही, तू जिंदा है। तू मेरे सामने खड़ी मुझसे बात कर रही है। तुझे पता है हम लोग कितने परेशान हो गए थे। इस बार ना मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा। आजा। कहीं पिंकू भैया मेरे पास ना आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो उनको पता चल जाएगा कि मैं जिंदा हूं। अब देखिए मनसुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।